हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया करेक्ट ऑर्डर किसका स्टेप्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम लोग पीसीआर बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शंस जो हमें दिए गए हैं, दे आर ए में लिखा है एक्सटेंशन डीनेचरेशन एनालिंग, बी में है एनालिंग एक्सटेंशन डीनेचरेशन, सी में है डीनेचरेशन एक्सटेंशन एनालिंग और डी में है डीनेचरेशन एनालिंग एंड एक्सटेंशन। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो अगर हम लोग इस रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, देन हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रोसेस जहां पे क्या होता है, देयर आर मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट इज synthesized in vitro, इसका मतलब है इन लैब्स, यूजिंग टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स एंड एंजाइम जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें जो डीएनए रहते हैं उसमें हम लोग दो सेट ऑफ प्राइमर्स का यूज करते हैं एंड एक एंजाइम यूज करते हैं डीएनए पॉलीमरेज। उसके थ्रू हम लोग मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बनाते हैं। सो इसकी प्रोसेस की अगर हम बात करें, इसके जो स्टेप्स होंगे, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है दैट इज नोन एज डीनेचरेशन। तो डीनेचरेशन में क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है वो सेपरेट होते हैं। टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए रहते हैं एंड ये दोनों सेपरेट होंगे एंड सेपरेट होने के बाद हमारा प्रोसेस होता है एनेलिंग का। तो उसमें एनेलिंग में क्या करते हैं बेसिकली कि एंजाइम्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं टू सेट प्राइमर्स एंड प्राइमर्स को सेट करने के बाद the enzymes जो है they extend these primers using nucleotides which are provided in the reaction and यहाँ पे जीन जीनोमिक डीएनए टेम्पलेट की तरह काम करता है। नाउ यही प्राइमर्स को सेट करने के बाद इनमें क्या होता है, एनेलिंग का प्रोसेस हो गया। एनेलिंग हम लोग इसी को बोलते हैं टू सेट दी प्राइमर्स एंड आफ्टर एनेलिंग क्या होता है कि इसमें डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एंजाइम वर्क करता है एंड इससे फिर क्या होता है कि इसका एक्सटेंशन हो जाता है। सो इसका एक्सटेंशन हो गया एंड एक्सटेंशन होने के बाद व्हाट हैपेंस इज दैट हम लोग इस जो प्री न्यू फॉर्म्ड डीएनए है, एम्पलीफाइड डीएनए, इसको हम लोग और ज्यादा एम्पलीफाई कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि दीज कैन बी एम्पलीफाइड बिलियन टाइम्स। जितने टाइम्स हम लोग चाहे उतने टाइम्स फिर इसको हम लोग एम्पलीफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स बार बार इसका कॉपी बना सकते हैं एंड ये बार बार रिपीटेड एम्पलीफिकेशन से क्या होता है, एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज रहता है वो which is isolated from thermus aquaticus, वो होता है एंड दे रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर एंड ये जितना देर तक हाई टेम्परेचर मिलेगा तब तक ये एक्टिव रहते हैं। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं हमारा पहला प्रोसेस होता है इसमें डीनेचरेशन जिसमें स्ट्रैंड्स अलग होते हैं, फिर एनेलिंग का प्रोसेस जिसमें हम लोग प्राइमर्स सेट करते हैं दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए के लिए, छोटे छोटे प्राइमर्स रहेंगे एंड देन फिर उनका एक्सटेंशन होगा जहाँ पे वो प्राइमर्स एक्सटेंड हो जाएंगे, फिर दो डीएनए स्ट्रैंड्स बन जाएंगे अलग अलग एंड उसके फिर हम लोग मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डीनेचरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। सो इसे हम लोग बोल सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।